फाइनली दोस्तों इंतज़ार ख़त्म हुआ। 45 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर जो डिसीज़न लिए गए थे उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस को नोटिफाई कर दिया गया है, जिसका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा सभी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। तो पहले हम चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट जो हमारा इम्पोर्टेंट जो डिसीज़न लिया गया था रूल 59 के अंदर सब रूल 6 में 1 जनवरी 2022 से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेंज होने वाला है। क्या चेंज होने वाला है? जहाँ पे 2 मंथ्स है उसे चेंज कर दिया गया है, फॉर द प्रीसीडिंग मंथ्स शैल बी सब्सटीट्यूटेड। तो यानी कि अगर आपने पिछली अपनी 2 GSTR 3B फाइल नहीं की है तो आपको GSTR 1 फाइल नहीं करने दी जाएगी। ये तो लागू हो चुका है 1 सितंबर से, लेकिन 1 जनवरी 2022 से जो 2 महीने GSTR 3B है उसे चेंज करके कर दिया जाएगा 1 मंथ। यानी कि पिछले 1 महीने की अगर आपने GSTR 3B फाइल नहीं की तो आपको GSTR 1 फाइल नहीं करने दी जाएगी। इस इम्पॉर्टेंट चेंज को नोटिफाई कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेंज किया गया है रिवोकेशन में। चलिए देखते हैं। जो डिसीज़न लिया गया था आधार ऑथेंटिकेशन से जुड़ा, उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट चेंज किया गया। क्या किया गया है? द रजिस्टर्ड पर्सन, सो सभी रजिस्टर्ड व्यक्ति हैं अदर देन पर्सन नोटिफाइड अंडर सेक्शन 60 सबसेक्शन 60 ऑफ सेक्शन 25 जिन्हें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया गया है अंडर सेक्शन 10 शैल अंडरगो, उन्हें आधार ऑथेंटिकेशन करानी है। प्रोप्राइटर की इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनर की पार्टनरशिप फर्म के केस में, कर्ता की HUF में, मैनेजिंग डायरेक्टर या होल्ड टाइम डायरेक्टर की इन केस ऑफ कंपनी, मेंबर्स ऑफ मैनेजिंग कमेटी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और सोसाइटी और ट्रस्टी के केस में, एंड ऑथोराइज सिग्नेटरी इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर द पर्पस। किस पर्पस के लिए ये आधार ऑथेंटिकेशन करानी है वो पर्पस आप जान लीजिए। किस पर्पस के लिए आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी कर दी? पहली, फॉर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए। यानी कि रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन अगर आपको रिवोकेशन एप्लीकेशन आपको फाइल करनी है REG 21 में तो आधार ऑथेंटिकेशन को मैंडेटरी कर दिया गया है। रिफंड एप्लीकेशन आपको फाइल करनी है रूल 89 में तो कर दिया गया है। रिफंड अंडर रूल 96 ऑन इंटीग्रेटेड टैक्स पेड ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, इन सभी केसेस के लिए आधार ऑथेंटिकेशन को मैंडेटरी कर दिया गया है। किनके आधार ऑथेंटिकेशन करानी है? अभी मैंने जो आपके लिए रीड किया है। इसके अलावा प्रॉब्लम आ सकती है, अगर मान लीजिए आपका अभी आधार नंबर आपको नहीं असाइन हुआ है तो उस केस में क्या कर सकते हैं? उस केस में भी आपको रिलीफ दिया गया है कि आप ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो सबमिट करा सकते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करा सकते हैं? फर्स्ट है हिज एंड हर आधार एनरोलमेंट ID स्लिप आप करा सकते हैं, बैंक पासपोर्ट विद फोटोग्राफ, वोटर आइडेंटिटी कार्ड विच इज़ इशूड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जो इशू किया गया है लाइसेंस अथॉरिटी के द्वारा अंडर मोटर व्हीकल एक्ट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच पर्सन शैल अंडरगो ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days ऑफ अलॉटमेंट ऑफ आधार नंबर। तो जिस दिन आपको आधार नंबर मिल जाएगा यू हैव टू गो फॉर आधार ऑथेंटिकेशन 30 दिन के अंदर अंदर। इन रूल 23 के अंदर भी विद इफेक्ट फ्रॉम डेट नोटिफाइड आफ्टर द वर्ड्स ऑन इट्स ओन मोशन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ रूल 10B ये इंसर्ट कर दिया गया है। रूल 59 सब रूल 6 मैंने आपको बता दिया है। रूल 45 के अंदर 1 अक्टूबर 2021 से एप्लीकेबल हो रहा है, ड्यूरिंग अ क्वार्टर की जगह ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड। इसी के बाद फॉर द वर्ड्स क्वार्टर की जगह द सैड पीरियड को सब्सटीट्यूट कर दिया गया है। स्पेसिफाइड पीरियड का मतलब क्या है? स्पेसिफाइड पीरियड का मतलब है 6 मंथ्स, जैसे कि जो स्टार्ट होंगे 1 अप्रैल एंड 1 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे, यानी कि 6 मंथली। तो किन के लिए? जिनका टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर in respect of principal whose aggregate turnover in preceding year exceeds 5 करोड़ रुपीज़, तो उनको 6 मंथली फाइल करनी है। अदरवाइज फाइनेंशियल ईयर जो है एक फुल ईयर की फाइल करनी है, जो कि रूल 45 के अंदर चेंज किया गया था वो भी नोटिफाई यहाँ पे कर दिया गया है। तो दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट चेंजेस लिए गए थे 45 GST काउंसिल मीटिंग में वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चेंजेस नोटिफाई यहाँ पे कर दिए गए हैं।
रूल 96 के अंदर ये एक नया जो है क्लोज डाल दिया गया है। एप्लीकेंट हैज़ अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन, जहाँ पे भी रिक्वायर्ड थी उनको कर दिया गया है। 96C में बैंक अकाउंट फॉर क्रेडिट ऑफ रिफंड फॉर द पर्पज ऑफ सब रूल 3 ऑफ रूल 91, सब रूल 4 ऑफ 92 एंड रूल 94। बैंक अकाउंट का मतलब क्या होगा जिसमें आपका रिफंड आएगा? बैंक अकाउंट शेल मीन सच बैंक अकाउंट ऑफ एप्लीकेंट विच इन द नेम ऑफ एप्लीकेंट एंड ऑब्टेन्ड ऑन हिज पैन नंबर, जो आपने अपने पैन नंबर पर लिया है सेम। प्रोवाइडेड इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के केस में पैन नंबर ऑफ प्रोप्राइटर शैल ऑल्सो बी लिंक विद द आधार नंबर ऑफ प्रोप्राइटर। आपका पैन और आधार लिंक होना चाहिए प्रोप्राइटर के केस के अंदर। तो ये सभी चीज़ें नोटिफाई कर दी गई हैं इन नोटिफिकेशंस के द्वारा, जो मैंने अभी आपके सामने यहाँ पे रीड की हैं। फर्दर न्यू अपडेट्स जैसे ही हमारे साथ शेयर होंगे, GSTR 1 लेट फीस की नोटिफिकेशन की हम सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही वो नोटिफिकेशन आएगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।